जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। मैं आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं भजन 126 उसके पहला और दूसरी आयत। जब यहोवा सियोन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। जब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, जब हमारे जीवन के अंदर जब हम इस बात के ऊपर ठान लेते हैं या इस बात के ऊपर हम सोच लेते हैं कि यार ये जो काम है इस जीवन काल में असंभव है, इस जीवन काल में एक काम होना मुश्किल है, तब जब वो काम जब आपके जीवन में प्रकट होता है या वो आश्चर्यक्रम जब आपके जीवन में प्रकट होता है, जब वो मिरेकल जब आपके जीवन में प्रकट होता है, तो आपको लगेगा कि यार जैसे ही तो एक सपना पूरा हुआ करके। भजन 126 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहूदा और इज़राइल बंधुआई में चले गए। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां करने लगा। यिर्मयाह, दानियेल, अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां किया कि परमेश्वर एक सही समय पर तुम्हें वापस लौटा के लेके आए। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, लोग इस बात के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि परमेश्वर फिर से इजरायली लोगों को छुटकारा देगा या बंधुआई से वापस लेके आएगा। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल कहता है जब हालेलुया क्रूश राजा के समय में परमेश्वर ने हालेलुया जरुब्बाबेल को खड़ा किया, नहम्याह को खड़ा किया, इज़रा को खड़ा किया, एस्तेर को खड़ा किया, ताकि अपने लोगों की छुटकारा हो जाए। इसलिए भजनकार कहता है जब लोगों की छुटकारा होते हैं वो सपनों के समान होंगे। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस बात की गहराई को समझें। एक तो उदाहरण बाइबल से हम देखना चाहते हैं। अगर आप पतरस को देखिए ना, प्रेरितों के काम में पतरस आ, कारागृह में बंद था और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि वो सोया हुआ था, उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो चुके थे। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करने लगा। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको मालूम है कि पतरस के जीवन की जो छुटकारा था वो लोगों के लिए सपनों के समान थे। जब पतरस आके जब स्वर्गदूतों ने पतरस को कारागृह से बाहर निकाला, जब पतरस आकर जहां पर लोग बैठे हुए थे वो कटकटाने लगे, उनको लगा कि भाई ये तो एक सपनों के समान है, ये तो हकीकत नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लेकिन जो काम प्रभु करता है, जब प्रभु आपके जीवन में असंभव को संभव कराता है, वो आपके लिए एक सपनों के समान होगा। एक और कैरेक्टर को बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर दानियल के विषय में कहते हैं कि दानियल को शेर के मांद में डाला गया और लोग इस बात के ऊपर इंतजार कर रहे थे कि शेर दानियल को खा जाएंगे ना। तड़के उठ के राजा उस जहां पर शेर के मांद था वहां पर जाकर पुकारता है, दानियल दानियल। और आपको मालूम है दानियल निकलकर वापस आ जाता है और बाकी जिन लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया उनको नीचे पहुंचने से पहले खा गया ना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो छुटकारा प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है वो भयंकर है। मुझे एक बहन का टेस्टमनी याद आ रहा है। उनकी एक बेटी थी, वो एक छोटे से घर के अंदर रहते थे। वो बेटी बहुत अच्छा गाती थी। उनको मैंने, क्योंकि वो गरीब थे, उनका वो एक विधवा थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वो हमेशा सोचती थी कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरा बेटी का क्या होगा। एक दिन जब वो कलीसिया में वो बेटी गाना गा रहे थे, उसी समय उधर से कोई जा रहा था और वो परिवार घर के अंदर मैंने कलीसिया के अंदर आए। उन्होंने इस बेटी की गीत को सुना। कुछ दिन के बाद पास्टर से पूछा गया क्या वो बेटी शादीशुदा है क्या। उनके बेटे के लिए उन्होंने उस बेटी के लिए शादी का प्रपोजल भेजा। उनका शादी हो गया। वो स्विट्जरलैंड करके एक जगह यूरोप में, वहां पर वो बस गए ना। और ये माँ भी वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंच के उसके लिए मैंने जो छुटकारा प्रभु मेरे लिए और आपके लिए करता है वो सपनों के समान है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप असफल हैं, आप दुख में हैं, आप आंसुओं में हैं, आप पारिवारिक
टेंशन के अंदर है, आज सुबह अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए तैयार है। जो छुटकारा प्रभु आपके जीवन में करेगा वो सपनों के समान होगा। इट्स लुक्स लाइक ए ड्रीम। लेट्स मी प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ए परम पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं भजन 126 के लिए खुदा। जो छुटकारा तूने इजरायली लोगों के बीच में किया है वो काबिल तारीफ है खुदा। प्रभु उसके लिए शब्द नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है खुदा। आज सुबह प्रभु जिन लोगों के जीवन में भी असंभव शब्द लग रहा है, चाहे बीमारी के स्टेज में है, चाहे पारिवारिक समस्याओं के स्टेज के अंदर है, वी रिलीज योर फेवर ओ लॉर्ड, वी रिलीज योर ग्रेस ओ लॉर्ड, वी रिलीज योर अनुग्रह यीशु के नाम से। उस फेवर, उस अनुग्रह को रिलीज करते खुदा, ताकि तेरी छुटकारा उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि उनको लगे कि एक सपनों के समान है। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन।